वेलकम बैक बच्चों। आज हम करने वाले हैं क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग या गुणनफल दिया हो तो उनमें से छोटी या बड़ी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए, हम कुछ शब्दों का अर्थ पहले समझ लेते हैं। क्रमागत होता है लगातार संख्याएं, जैसे 11 के बाद अगली लगातार संख्या 12 होगी, उससे अगली 13 होगी। 11 से पहले लगातार संख्याएं 10 होंगी। सम सम संख्याएं होती हैं जो 2 से भाग हों, विषम संख्याएं जो 2 से भाग नहीं हों। यदि उनका योग या गुणनफल दिया हो तो उनमें से छोटी या बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो बच्चों, हम इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम आपका रेलवे का हो या एसएससी का हो, डीएसएसबी का हो, दिल्ली पुलिस का हो या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इनको शॉर्टकट से करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है तो मध्य वाली संख्या क्या होगी, बीच वाली संख्या। बच्चों, 3 संख्याएं दी गई हैं क्रमागत यानी लगातार। प्राकृत संख्याएं जो 1 2 3 4 गिनती होती हैं, 1 से शुरू होती है, इनका योग 87 दिया है। आपको क्या करना है, 3 संख्याएं हमें निकालनी है तो हम इसे 3 से ही भाग दे देंगे। देखिए, 87 को यदि आप 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 नीम 27, तो 29 आपको मिलेगा। 29 आपकी बीच वाली ही संख्या होगी। 29 जो होगी बीच वाली, 3 संख्याएं पूछी तो एक संख्या पहले होगी, एक बाद में होगी। क्रमागत पूछिए तो अगली संख्या 30 होगी और उससे पहले वाली संख्या 28 होगी। देखिए, ये शॉर्टकट है, हम बेसिक लेके चलते हैं। 3 लगातार संख्याएं कहीं हैं। यदि पहली संख्या हम x ले लें तो उससे अगली संख्या x जमा 1, क्योंकि 1 बढ़ेगी, उससे अगली संख्या x जमा 2। अब इन तीनों का हमें जोड़ दे रखा है तो हम तीनों को जोड़ते हैं तो x x x 3x होगा, प्लस में 1 जमा 2 3 होगा, और इनका जोड़ हमें 87 दिया हुआ है। 3 हम उधर जाके घटाएंगे, 87 घटा 3 तो ये हो गया 84, और 84 को हम 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 अठे 24। तो x जो हमारी पहली संख्या थी वो 28 निकली। 28 में 1 जोड़ेंगे अगली संख्या 29, और इसी 28 में 2 जोड़ेंगे अगली संख्या 30। तो देखिए, ये बेसिक है और ये शॉर्टकट है। जितनी संख्याएं आपसे पूछी गई हैं, दी गई जिनका जोड़, उसी को उससे आप डिवाइड करेंगे। जैसे 87 जोड़ दिया हुआ था, 3 संख्याएं, 3 से भाग दीजिए। याद रखिए, जैसे ही आप भाग देंगे जो संख्या आपको प्राप्त होगी वो मध्य वाली बीच वाली संख्या होगी, फिर उससे अगली और पिछली हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 27 है। देखिए, फिर से 3 लगातार संख्याएं हैं 27। अब 27 को भाग देंगे 3 से तो आपको 9 प्राप्त होगा। तो 9 जो संख्या वो मध्य वाली होगी, एक इसके बाद एक इससे पहले, तो सबसे बड़ी पूछिए तो 9 से अगली प्राकृत संख्या 10 होगी और उससे पहले वाली 8 होगी, तो इसका आंसर 10 हुआ। पिछले में हमारा आंसर 29 था। तो आई रिपीट कि जैसे ही आप योग को भाग देंगे संख्या से, कितनी संख्या है उससे, तो आपको जो मिलेगा वो मध्य वाली संख्या प्राप्त होगी। आगे देखते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। विषम संख्या जो 3 से भाग होती है, 2 से भाग नहीं होती, माफ कीजिएगा, विषम संख्या जो 2 से भाग नहीं होती। जैसे पहली संख्या विषम अगर 3 है तो उससे अगली 5 होगी, उससे अगली 7 होगी। तो 3 विषम संख्याओं का योग दे रखा है 147। आप 147 को 3 से भाग दे दीजिए तो ये आपको मिलेगा 3 चौक 12 और 3 नीम 27, 49 आपको मिला। तो ये मध्य वाली संख्या होगी 49। ये विषम है, इससे बाद वाली विषम आपकी 51 होगी और इससे पहले वाली विषम आपकी 47 होगी। तो आपसे मध्य वाली ही पूछी है तो मध्य वाली आपकी 49 होगी। नेक्स्ट बच्चों, अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है। सम संख्या जो 2 से भागो, और अब की बार 4 पूछी है। देखिए हम 4 से इसको भाग देंगे तो 20/4 आपको 5 मिलेगा। अब 4 संख्याएं हैं, 1 2 3 4, मध्य तो हो ही नहीं सकता, मध्य में कोई एक संख्या तो होगी ही नहीं, और हमने सीखा है कि हम योग को इससे भाग देंगे तो हमें मध्य मिलेगी। तो आप ये मध्य 5 रखिए। आप क्या कीजिए, और हमें सम पूछी तो 5 तो सम है नहीं, आप 5 से अगला सम संख्या 6 लिख लीजिए, 5 से पिछली सम संख्या 4 लिख लीजिए। तो बच्चों 6 से अगली 10 होगी और 2 से पिछली सम संख्या 2 होगी। तो ये 4 संख्याएं हमारी 2 4 6 10 ये हमारी सम संख्याएं होंगी। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 10 होगी। इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 4 पूछी गई है। अगर 3 पूछती तो बीच में मध्य संख्या निकलती, 5 पूछते तो भी मध्य निकलती, लेकिन 4 में तो मध्य संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4 है तो बीच की कोई संख्या बनती नहीं। तो हमने जो डिवाइड किया वो आया ये, तो उससे जस्ट अगली सम संख्या और जस्ट पिछली, तो ये 2 संख्याएं हमारी बनी। फिर नेक्स्ट हमारी सम संख्या। आगे देखते हैं 5th क्वेश्चन बच्चों। कहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। अब आपको करना तो वही, आप 55 को 5 से भाग दीजिए। तो जैसे ही आप 55 को 5 से भाग देंगे आपको 11 प्राप्त होगा। अब संख्याएं कितनी है? 5। तो 1 2 3 4 5, और हम जैसे ही इसको भाग देते हमें मध्य संख्या मिलती, 5 में मध्य संख्या होती है, ये 11 हुआ। ठीक है, 11 से अगली विषम संख्या 13 होगी, उससे अगली विषम संख्या 15, 11 से पहली विषम संख्या 9 और उससे पहली 7, क्योंकि हमें क्रमागत लेनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या बताइए। देखिए योग दे रखा है 5 का, 5 क्रमागत सम संख्याओं का, तो आप 80 को भाग दें 5 से, भाग देने पर आपको 16 प्राप्त होगा। अब 16 मध्य संख्या होगी, 2 संख्या इधर बची और 2 संख्या इधर बची, क्योंकि 5 पूछी गई हैं। अब कहा हमसे कि सबसे छोटी, तो 16 से छोटी इधर 14 होगी और 14 से छोटी 12, तो सबसे छोटी जो सम संख्या होगी वो आपकी 12 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 हो तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 से विभाजित होने वाली, 3 से भाग होने वाली संख्या कौन सी है? 3 6 9 12, जो कि 3 का पहाड़ा होती है। तो कहा कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग है, तो योग दे रखा है 3 का, तो आप 72 योग को 3 से भाग दे दीजिए। तो 3 दूनी 3 चौके 12, 24, 24 जो निकली वो मध्य संख्या निकली होगी, और एक आगे एक पीछे। तो बच्चों 24 जो कि 3 से विभाज्य है, तो 24 से अगली 3 से भाग होने वाली संख्या 27 होगी, क्योंकि 3 का पहाड़ा हमने देखा, और 24 से पहले वाली 3 से भाग होने वाली 21 होगी। तो हमसे पूछा गया इसमें सबसे छोटी, तो सबसे छोटी हमारी कौन सी? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? देखिए आप गुणनफल को भी भूल जाइए, आपको कहा गया 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो आप 15 को 3 से भाग दीजिए, तो 5, तो 5 आपकी मध्य संख्या है, एक संख्या उससे पहले एक उसके बाद, और कौन सी पूछेगी? क्रमागत संख्या, ना सम ना विषम। तो क्रमागत 5 से अगली क्रमागत 6 होगा और उससे पिछली क्रमागत 4 होगी, तो इनका गुणनफल पूछा है, तो आप इनकी गुणा करेंगे, तो 5 6 30, 30 की 4 से आप गुणा कर देंगे तो 120 आपका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट
उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। देखिए इसका शॉर्टकट बड़ा प्यारा है, लेकिन शॉर्टकट से पहले मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। कहा कि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, सम संख्या, यदि पहली संख्या हमने x ले ली तो दूसरी हमारी x जमा 2 होगी। क्यों? क्योंकि सम संख्या पूछी, जैसे पहली 4 ले ली तो अगली 6 होगी, 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। पहली 8 ले ली तो अगली 10 होगी, 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो पहली x है तो अगली x जमा 2 होगी। अब इनका वर्गों का अंतर देखिए, ये बड़ी है तो x जमा 2 का वर्ग और दूसरी का वर्ग हमारा एक्स स्क्वेयर, इनका अंतर यानी घटा, और वो घटा दे रखा है 84। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा फार्मूला लग रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये मेरा ए बनता है, तो ये बना ए प्लस बी एक्स और दूसरा ए माइनस बी बराबर 84 के। तो एक्स एक्स कट गया। अब ये क्या है? ये पहली संख्या थी, ये दूसरी, बड़े वाली छोटे वाली सम संख्या, इनका जोड़ है ये, यानी कि ये तो योग हो गया उनका। और यहाँ बचा 2 गुणा में 2 बराबर 84। तो 2 से आप इसको भाग दे दीजिए तो 42, यानी योग जो निकला वो 42 के बराबर आ गया। तो ये तो हमारा आंसर, ये हमारा बेसिक है। देखिए शॉर्टकट क्या था कि आप इसको 2 से ही भाग दे दीजिए, क्योंकि दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। अब 84 को आप 2 से भाग देंगे तो 42 आ जाएगा शॉर्टकट। लेकिन शॉर्टकट के साथ साथ आपको बेसिक भी सीखना चाहिए। 10th क्वेश्चन देखिए, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 61 है, तो ये संख्याएं क्या हैं? अब दो लगातार प्राकृत संख्याएं, उनके वर्गों का योग यानी जोड़ 61 है। इसमें भी शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट क्या है कि हम ऑप्शन ट्राई करेंगे इसमें। देखिए दो लगातार संख्याएं, मान लीजिए हमने एक x ले ली, एक y ले ली, और इनके वर्गों का जोड़ 61 है। तो भाई इसमें से एक x बनेगी, एक y बनेगी, तो इनका वर्ग करके जोड़ते हैं, अगर 61 आता है तो वह आंसर है। इसका वर्ग 16 होगा, इसका वर्ग 25 होगा, तो 25 और 16 को हम जोड़ते हैं तो ये तो हमारा कितना 41 हुआ। ये तो कट है भाई, ये तो नहीं बनेगा। इसको देखते हैं, इसका वर्ग 25, इसका वर्ग 36, तो इनको हम जोड़ेंगे, बन गया 61। तो यही आंसर है। 5 और 6 वो संख्या जिनके वर्गों का योग 61 आता है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज के लिए, 6 क्रमागत प्राकृत संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। कितनी संख्याएं हैं? 6। 1 2 3 4 5 6। इसमें से पहली 3 का जोड़, पहली 3 का जोड़ 27 दे रखा है। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे? आप 27 को भाग देंगे 3 से, क्योंकि 3 का जोड़ 27 है। तो जैसे ही आप 3 से भाग देंगे 9 निकलेगा, तो 9 इसका मध्य संख्या आएगी 3 की, पहले 3 की। अब 9 से अगली प्राकृत संख्या 10, उससे अगली 11, उससे अगली 12 और उससे अगली 13। पूछा क्या है मुझसे? तो शेष 3 संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। लीजिए जी, इसको जोड़ दीजिए। तो इसका जोड़ क्या होगा? एक तो हम डायरेक्टली जोड़ सकते हैं भाई, इनको हम जोड़ेंगे 36 आ रहा है। ठीक है, ये डायरेक्टली आप जोड़ लीजिए, ज़्यादा मत सोचिए। अदरवाइज होता है क्या, ये मध्य संख्या 12 है, तो ये 12 कैसे आया होगा? इसके जोड़ को 3 से डिवाइड करके। तो भाई जोड़ क्या बनेगा? 36, तभी तो 3 से भाग देंगे 12 आएगा ये। लेकिन आप डायरेक्ट जोड़ लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये क्लास आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको कुछ लगे कि आपने कुछ सीखा है
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। हम और नई नई वीडियो और नया नया ज्ञान आप लोगों के लाएंगे। धन्यवाद।